CSIR नेट 2023 जून का ये क्वेश्चन है, 704061 जिसकी क्वेश्चन आईडी है। तो क्या दिया गया है इसमें, xn be a sequence of positive real numbers if summation n equal to 1 by n x1 plus x2 plus dot 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 plus xn, then which of the following are true? Here limit sup denotes the limit supremum of a sequence. आजकल हम सीक्वेंस भी पढ़ रहे हैं और इस तरीके की सीक्वेंस भी हमने पढ़ी है ना। तो देखो हमें क्या दिया गया है, xn आपको कोई भी सीक्वेंस दी है, उसने एक नई सीक्वेंस डिफाइन की है, ये वाली। वन बाई एन इस तरीके की सीक्वेंस, x1 x2 प्लस डॉट 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 xn ओवर n, ये सीक्वेंस डिफाइन की है। इसी के बारे में सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, if limit sup xn equal to l and xn is decreasing then limit supremum ये सिग्मा n equal to l। तो वैसे आपने कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स पढ़ी होगी ना, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। कुछ दिन पहले हमने पढ़ी थी कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स, है ना। तो अब कोई सीक्वेंस आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर से की है, सोचिए इसको, ठीक है। और आपको कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स पता भी है ना, क्या होती है कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स। अगर कोई सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट l है, तो इस सीक्वेंस ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती है और इसकी लिमिट भी l होती है, ठीक है। मुझे स्टेट करने की आवश्यकता नहीं है ना, need I to write Cauchy first theorem on limits here? I don't, right? Because you all have just studied about it. Okay, so अदरवाइज मैं लिख देता हूँ, क्योंकि तुम ही लोग बाद में देखोगे, उस समय थोड़ी तुम्हारे लिए जस्ट होगा जब इसको रिकॉर्डेड देख रहे होगे। तो लिख देता हूँ यहाँ पे किसकी बात चल रही है, Cauchy फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ओके, क्या है, इफ लिमिट xn equal to l then limit n tending to infinity। ओके, n tending to infinity को मैं बार बार नहीं लिखूंगा आपसे, जैसा कि मैंने कहा ही है पहले, डॉट 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 इस सीक्वेंस की भी लिमिट क्या होती है, l होती है, ठीक है। बट नॉट कन्वर्सली, कन्वर्स टू नहीं होता है। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रही हो तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। चलिए वापस लौटते हैं क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन क्या बोला है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन बोला है कि लिमिट सुप्रीमम किसी सीक्वेंस का l है। इसका अर्थ क्या हुआ, लिमिट सुप्रीमम l होने का मतलब, एंड xn इज डिक्रीजिंग। तो इससे आप क्या xn के बारे में कह सकते हैं बच्चों, डिक्रीजिंग और लिमिट सुप्रीमम रियल नंबर है एक। इसके बाद इससे आप xn के बारे में क्या कह सकते हैं, convergent। yes, why it is convergent, right, very good, why? by monotonicity। Okay, it is a monotonic sequence and bounded, right? और monotonic bounded sequence क्या होती है, convergent, if and only। क्यों, क्योंकि जिसका लिमिट सुप्रीमम l है। अब ये सीक्वेंस ऐसी है, देखो बच्चों, इसको देखो मैं कैसे बता सकता हूँ इसको आसानी से। हाँ, आपने लिमिट सुप्रीमम की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, एनी नंबर ग्रेटर देन l इज एन अल्टीमेट अपर बाउंड। तो सारी सीक्वेंस के टर्म एक स्टेज के बाद क्या हो जाते हैं, l+1 से आप छोटे कर सकते हो ना। लिमिट सुप्रीमम की डेफिनेशन में कुछ दिन पहले पढ़ा था, एनी नंबर ग्रेटर देन l इज एन अल्टीमेट अपर बाउंड। तो जैसे आपने क्या कर सकते हो, l+1 से सारे नंबर छोटे कर सकते हो एक स्टेज के बाद सीक्वेंस के। जैसे मान लो ये सारे टर्म +1 डॉट डॉट डॉट, ये सारे टर्म l+1 से छोटे होंगे, l एक रियल नंबर है। ओके, तो अब जो ये वाली टर्म है x1 x2 डॉट 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 xk-1, ये तो फाइनाइट है, ये सारे तो l+1 से छोटे हैं, ये भी किसी नंबर से छोटे होंगे। उन दो नंबरों में जो बड़ा होगा उसको ले लेंगे हम अपर बाउंड। और ये पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, नीचे से तो बाउंड होता ही है, राइट। वैसे भी कोई भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, oh right, it is monotonic decreasing, so I don't need to say about the boundness, right? मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, आई थिंक। मैं सोच रहा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है वो तो इस तरीके से होगी ना, ये पहला वाला अपर बाउंड हो गया और जीरो लोअर बाउंड है,
समझ गए? तो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो इसमें मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा ये काम का नहीं है इसमें। ओके, सो मैं सोच लिया मन के भीतर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग टाइप का, तो इसलिए बोल दिया। ठीक है, तो देखो मोनोटोनिक सारे टर्म 0 से बड़े होंगे, तो xn इज कन्वर्जेंट, xn क्या है? कन्वर्जेंट है। ओके, सो लिमिट xn क्या होगी बोलो? कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फिमम एक ही होते हैं ना, तो और वो लिमिट के बराबर होते हैं, इसलिए लिमिट xn क्या होगी? l होगी। इसीलिए लिमिट ये वाली सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी समीशन n, इसकी लिमिट l होगी। दिस इंप्लाइज लिमिट सुप भी क्या होगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फिमम बराबर होते हैं बच्चों। लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फिमम की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम बराबर हो अगर कोई रियल नंबर हो, l वही लिमिट सुप्रीमम वही लिमिट इन्फिमम, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होती है। और सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तब भी लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फिमम बराबर होते हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही है। ओके, तो बोलिए किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, राइट? रियली? ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड? आपने सोचो सेकंड क्या होगा कि अगर आपके पास लिमिट सुप्रीमम सीक्वेंस xn का l है, तो आप लिमिट सुप्रीमम के बारे में क्या कह सकते हैं? उसने बोला है सीक्वेंस में, वो क्या बोला है कि दोनों का लिमिट सुप्रीमम सेम होता है। बोलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो सोचने का तरीका पहले मैं ये बता दूं, आप सोचेंगे कैसे। आपने कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स में क्या पढ़ा है? यही पढ़ा है ना कि अगर xn की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये जो xn है C1 समेबल होगी। C1 समेबल होने का मतलब ये वाली लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ओके, ये वाली लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, आपको पता भी है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी सीक्वेंस ढूंढो जिसके लिए ये वाली सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही हो लेकिन xn कन्वर्ज नहीं हो रही, तो इसका लिमिट सुप्रीम तो इसकी लिमिट ही होगी। हो सकता है जो आपकी xn हो जो कन्वर्जेंट नहीं हो, उसके लिमिट सुप्रीम लिमिट इन्फिमम अलग अलग हो। समझ में आई बात? राइट, चलो मैं आपको बताता हूँ। कोई बताना चाहेगा ऐसा एग्जांपल? देखो सर -1 to the power n। नहीं, वो नहीं लेंगे ना फिर हम, वो तो ठीक है, बहुत आसान है वो। -1 to the power n इज राइट, बट वी कैन नॉट टेक दैट बिकॉज इसने बोला है कि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। हाँ, उससे मोटिवेट होके तुम, उससे इंस्पायर होके कुछ ले सकते हो उसी सीक्वेंस से। हम लेते हैं इसको 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो आप में से कोई बता सकता है ये वाली सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट करेगी? मैं बोल रहा हूँ ये कन्वर्जेंट होगी, तो आप बताओ कहाँ कन्वर्ट करेगी ये वाली सीक्वेंस। हाँ, पहले इसके लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम बता दीजिए आप मुझे। लिमिट सुप्रीमम xn कितना है और लिमिट इन्फिमम xn कितना है? बोलिए। चलिए, 2 सुप्रीमम 2 होगा, इन्फिमम 1। ओके, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड। आप लोग समझते हैं इसलिए 2 और 1 कह रहे हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट जो होता है वो लिमिट सुप्रीमम होता है, एंड जो लीस्ट लिमिट पॉइंट होता है वो लिमिट इन्फिमम होता है। तो 2 और 1 है। इस सीक्वेंस के बारे में आपके क्या विचार है? 1 + 2 1 + 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला टर्म में क्या लिखूं रिया? अगर ऑड होगा तो 1 और इवन होगा तो 3। तो क्या लिखूं फिर इसको? 1 और 2, दोनों में से तो एक आएगा भाई। ठीक है, लास्ट वाला टर्म में ये होगा। तो बताओ फिर इसकी लिमिट ऑड और इवन पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर आप देखो ऑड की सीक्वेंस इवन की सीक्वेंस कहाँ जाएगी, ऐसे करके देखो। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसको समझो। पहले इसकी लिमिट होगी 3/2। क्यों? अब मैं आपको समझाता हूँ, देखना ऐसे कि अगर आपका इवन है n, हाँ 1/2 इवन है, ये पेयर में आएंगे ना, ये पेयर में इस तरीके से डॉट 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 1 2, ये वाला पेयर लास्ट में n आएगा। तो कितने पेयर? अब 1 को अलग ले लो आप हर किसी n के लिए। हाँ, ये आपकी सिग्मा n है,
हर किसी n के लिए 1 1 1 1 कितनी बार आ गया होगा आपको पता है, एग्जैक्टली हाफ टाइम्स 1 आएगा, समझ भी गए आप, राइट, n/2 टाइम्स 1, और n/2 टाइम्स से ही 2 आएगा ओवर n, जब n इवन होगा तब की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं इवन टर्म्स की सब सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा हूँ सिग्मा n की। यहां तक आप लोग एग्री करते हैं ना, राइट, ओके। सो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट कितनी जाएगी बोलो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे देखो ये n हट जाएंगे सारे, तो जैसे ही मतलब लिमिट निकालोगे तो आप n को हटा सकते हो, और आपके पास लिमिट कितनी आएगी 3/2, राइट, ये हाफ यहां से और 1 यहां से, क्लियर, सो फार इट इज क्लियर, राइट, ओके। सो बट इफ n इज ऑड, देखो आपको n ऑड में भी दिखा देता हूं मैं, n ऑड में क्या होगा बच्चों, 1/2 इस तरीके से 1/2 डॉट 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 1, एक 1 लास्ट में एक्स्ट्रा बचेगा, समझे, बचेगा ना एक 1 लास्ट में एक्स्ट्रा, क्योंकि ऑड है, यहां तक आप लोग एग्री करते हैं ना, ओके। अब 1 कितनी बार आएगा देखो, आपको पता है ये टोटल यहां तक कितना है, मतलब इसको गिनती करूं मैं 1 2 3 4, तो ये nवां टर्म है, तो n-1/2 टाइम्स, तो 1 यहाँ पे ये वाला हो गया और एक एक्स्ट्रा हो गया, तो ये टोटल n+1/2 टाइम्स 1 आएगा, ठीक है, इंटू 1, समझ में आ रही है बात, n+1/2, आप इसको सोचो ना, n आपका ऑड था, राइट, n आपका ऑड था, यहां तक आप क्लियर कर, तो n-1 तो इवन होगा ना, उसमें तो यही आएंगे n-1, n-1 के लिए आपको पता है ना, अभी ऊपर आपने किया है, n-1/2 टाइम्स 1 आएगा और n-1/2 टाइम्स 2 आएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा 1 है, तो इसको n-1/2 प्लस 1 करोगे तो n+1/2 टाइम्स 1 हो जाएगा, और n-1/2 टाइम्स 2, तो अब इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये कहां चलेगा बोलो, बोलो क्या लगता है आपको, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। अब मैं जैसे आप लिमिट निकाल लो, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये यहां से हटा, तो यहां से 1/2 आया और यहां से 1 आया, क्लियर और नॉट, इट इज 3/2, राइट, सुनिश्चित कर लो आप समझ रहे हो इस बात को, इट कम्स आउट टू बी 3/2, राइट, यस और नो, Yes. yes, okay. So what will you say about the limit supremum of this sequence? Okay, let me write here. So limit sup of sigma n is 3/2, right, ना ही ये 2 के इक्वल है, सॉरी ये 2 के इक्वल नहीं है, देखो 3/2 तो अलग है, तो इसका मतलब उसने क्या बोला, जो लिमिट सुप्रीमम सिग्मा n का होगा वही xn का होगा, ये वाला गलत है, ओके, ठीक है। अब आते हैं ये तीसरा वाला, अब आप हम ये मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इसमें से कौन सा सही है, चलो पहला वाला तो क्लियर था, कॉपी, आप एग्जाम में है मान लीजिए, एग्जाम में आपको ये चीज तभी पता चलेगी जब आपने ये टेस्ट पढ़ रखा होगा, ये कुछ नहीं बल्कि राबेज टेस्ट की जनरल फॉर्म का स्टेटमेंट है, समझे, देखो राबेज टेस्ट क्या कहता है, ये वाला जो लिमिट सुप्रीमम है ना, लिमिट सुप ऑफ दिस सीक्वेंस xn ओवर xn प्लस 1 - 1, अगर ये लेस देन 1 होता है तो आपकी ये सीक्वेंस क्या होती है, कोई बता सकता है, आपने पढ़ा है तो अगर राबेज टेस्ट, Divergent. गुड, वेरी गुड, इट इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। सो अब एक तो मैं एंड कर सकता हूँ क्लास को यहीं पर कि राबेज टेस्ट है इसलिए डायरेक्ट स्टेटमेंट है, दूसरा है कि प्रूफ भी करा दूं तो क्या ही हानि हो जाती है, प्रूफ करा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, बट लेट मी प्रूव द राबेज टेस्ट, ओके, बिकॉज ये सीरीज वाले लेक्चर में आएगा उस दिन नहीं कराऊंगा, फिर यही करा देता हूँ इसको, बहुत आसान है, सर बाकी तो नहीं है इधर, कोई बात नहीं, तो बाकी भी तो देख सकते हैं, एक 4 लाइन से ज्यादा का नहीं है, इट इज नॉट मोर,
तुम यहाँ हो, तुम्हें इसकी फिक्र है या बाकी की फिक्र है जो और जगह है? पहले ये बता दो। तुम यहाँ हो ना, और जो बाकी और जगह है ना उनके पास वीडियो चला जाएगा, ठीक है? कर देते हैं उसको, दोबारा भी कर देंगे, कोई हानि नहीं। देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, लिमिट सुप। अब मैं आपसे लिमिट सुप के लिए मैंने ये नोटेशन किया था ना, ऊपर बार रखने वाला, एन एक्स एन, बहुत आसान है। देखो आप खुद प्रूफ फॉलो कर लेंगे आप। ये है इक्वल टू, इट्स लेस देन 1 है, ओके? तो इसको मैं, लिमिट सुप्रीमम को हम किससे डिनोट कर रहे थे? एल से कर रहे थे ना, तो एल लिख देता हूं, ठीक है? सो व्हाट इज द डेप्थ, मतलब आपने एप्सिलॉन के टर्म्स में कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो? याद करने के लिए एक वर्डिंग भी बताई थी मैंने आपको, क्या पढ़ा था? किसी सीक्वेंस का लिमिट सुप्रीमम एल है तो क्या? फॉर ईच एप्सिलॉन व्हाट डिड यू गेट? यस, गो अहेड। A minus epsilon. माइनस एप्सिलॉन इज नॉट देयर, प्लस एप्सिलॉन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कृष्णा गोपाल तुम बोलो। इन बाहर होगा। ओह एन, यस 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 यस, सॉरी सॉरी सॉरी, एन बाहर है ना, आई एम रियली सॉरी। चलो अब एल के बारे में आप बोलो, क्या कर सकते हैं हम? एक स्टेज के बाद सारे एक्शन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन होगा। Okay, very good. For each epsilon greater than 0, there exists a natural number k such that, there exists a natural number k, इसको ऐसे लिखना चाहिए हमें, such that, किस प्रकार से कि ये जो सीक्वेंस है इसका लिमिट सुप्रीमम है ना, तो इसके सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? लेस देन L plus epsilon for all n greater than equal to k, right? This is true for any epsilon. ये लिमिट सुप्रीमम की डेफिनेशन है। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप ऐसे बोल सकते हैं कि any number greater than L is an ultimate upper bound. Ultimate upper bound का मतलब होता है अंततः, मतलब आखिरकार अपर बाउंड हो जाता है, ठीक है? तो ये इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं आप। कई बार भूल जाते हैं ना बच्चे। तो देखो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अभी एप्सिलॉन की मुझे जो जरूरत पड़ेगी वो मैं बाद में लूंगा। फिर आप मुझसे, मैं बोलता हूँ कि चूज एप्सिलॉन सच दैट दिस इज लेस देन 1, आप बोलते हैं आपको कैसे पता चल गया स्टार्ट करने से पहले कि चूज एप्सिलॉन सच दैट? हमें क्यों नहीं पता चलता? तो इसलिए मैंने नहीं बोला है चूज एप्सिलॉन सच दैट, मैं नीचे बोलूंगा कि अब चूज कर लो एप्सिलॉन को। ये ध्यान रखो कि एप्सिलॉन आर्बिट्ररी है, यहां तक पता है ना कि फॉर ईच एप्सिलॉन है। अब मैं नीचे वो वाला एप्सिलॉन लूंगा जो मेरे काम का होगा। तो यहां से n टाइम्स xn माइनस xn प्लस 1 लेस देन L प्लस एप्सिलॉन का कुछ नाम दे दो ना। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। सो अब लिख दूं मैं चूज एप्सिलॉन, यहां पे लिख देता हूं, हाँ, चूज एप्सिलॉन सच दैट L प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन 1। ओके, ऐसा किया जा सकता है ना प्यारे बच्चों? अगर आपका L 1 से छोटा हो, दिया गया है, देखो लिमिट सुप्रीमम इज लेस देन L, ये L है, ये आपका 1 है, इनके बीच में तो बहुत सारी डिस्टेंस होगी क्योंकि अलग अलग नंबर है। बहुत सारी का मतलब है कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। आप ये ना सोचना कि 2-4 मीटर की डिस्टेंस होगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारी, मतलब ऐसे आप बढ़ा करके देख सकते हो, मेरा सिर्फ इतना बोलने का मतलब है। हाँ, तो कितने ही पास हो पर डिस्टेंस होगी। हाँ, तो उस डिस्टेंस का आधा एप्सिलॉन लेंगे तो L प्लस एप्सिलॉन यही रहेगा, ठीक है? तो इस प्रकार L प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इस तरीके से चुना जा सकता है कि L प्लस एप्सिलॉन भी लेस देन 1 ही हो। अगर ये क्वांटिटी लेस देन 1 होगी तो आपके पास क्या आएगा? सो n लेस देन, राइट? क्योंकि किसी भी नंबर में, वैसे भी यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर में आप क्या करते हो? लेस देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा क्या होता है? कम होता है, राइट? तो xn प्लस 1 इज ग्रेटर, राइट? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। सो फार इट इज क्लियर ना? यस, ओके। तो यस, ओके, गुड। सो यहाँ से n xn इज
लेस देन n प्लस 1 xn प्लस 1। सभी n के लिए जो k या k से बड़े हैं, सभी n के लिए। k एक फिक्स नंबर है, यहां तक ध्यान में रखना। k से आगे को जितने भी n है उनके लिए ये चीज होल्ड होगी। अब देखो यहां से इस टाइप के प्रूफ आपने इनमें भी किए थे, कॉची रूट टेस्ट वगैरह वगैरह में, नहीं सॉरी डीएलएमबेट टेस्ट में। अब क्या करेंगे हम, तो आप बताइए ऐसा होगा कि नहीं होगा, राइट? सोचते रहिएगा हाँ आप, ये ट्रू है या नहीं। डॉट 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 यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 1 n, राइट, इज लेस देन n xn फॉर ऑल n ग्रेटर देन k। ठीक है, ग्रेटर देन k बोल रहा हूं मैं। यहां तक बात क्लियर है सबको? अच्छा इसमें रुको, एक यहाँ पे n+1 आना चाहिए, राइट? क्योंकि आपने k+2 आया, ओके ठीक है n आएगा, लेकिन ओ मेरे पास ऊपर रखा हुआ है ना, उसका मैं यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ। n-1 n+1 xn+1, राइट? ठीक है, गलत कर दे रहा हूं मैं बार बार ना, n xn। अब सही है बोलो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो n के लिए क्या है करके इन जनरल, इसको। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? सभी n के लिए जो k से बड़े हैं ये होल्ड करेगा नहीं। n इक्वल टू k के लिए यहाँ पे लिखा गया है, हाँ ये n इक्वल टू k के लिए यहाँ पे लिखा गया है ये। ठीक है, तो सभी n के लिए जो k से बड़े हैं। तो अब इनको देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, इन सभी ये पॉजिटिव नॉन नेगेटिव टर्म्स की हैं, पॉजिटिव टर्म्स की हैं, इन सभी को आप ऐड करो तो देखो ये वाला मतलब जैसे आप ऐड करेंगे ना, ये वाली साइड इधर आएगी और ये साइन आएगा, ये वाली साइड इधर आएगी, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा क्या लास्ट में? अंत में जो आपके पास आया k टाइम्स xk इज लेस देन n xn। अब ध्यान रहे कि हाँ सभी n के लिए, अब बस अब पीछे की बातें भूल जाओ आप, सभी n के लिए जो k से बड़े हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वाला xn, ये kx के तो एक फिक्स है, एक फिक्स टर्म है, राइट? k इज फिक्स, सो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, xn इज ग्रेटर देन kxk। और पॉजिटिव भी है बल्कि, kxk इज पॉजिटिव, राइट? क्योंकि सीक्वेंस आपकी पॉजिटिव टर्म्स की है ना xn। अभी आपने क्वेश्चन में हाइपोथेसिस अगर आपको याद है तो, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट? सो अब आप क्या कह सकते हैं, चलो आप बताओ मुझे यहां से। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो, व्हाट कैन यू से? यू कैन नॉट से एनीथिंग, ओके, लेट मी राइट इट, m over n। नाउ कैन यू से एनीथिंग? और all n greater than equal to k? comparison test left side. Okay, by comparison test, by yes, by comparison test summation xn is divergent। ओके, इतना छोटा सा प्रूफ था। देखो कोई भी एक स्टेप भी जो तुमको समझ में ना आया तो पूछो। ये m ओवर n इज लेस देन, क्या आ जाएगा? ठीक है, मैंने ये तो फिक्स है ना, इसलिए मैंने इसको m लिख दिया। और ये वाली सीरीज आपको डाइवर्जेंट है, आपको पता है। और मैंने बोला था ना, कंपैरिजन टेस्ट आपको पढ़ा रहा था, कंपैरिजन टेस्ट में ये सब बताया था, एक स्टेज के बाद भी होल्ड हो रहा हो तब भी ट्रू होता है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आपका प्रिय विद्यार्थियों 1 और 4 ट्रू है इसमें। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछो, कोई चीज समझ में नहीं हो तो। सब आया ना समझ में?
ओके ठीक है चलो